छोटी देखो, हम तुमसे ये कहना चाह रहे हैं, हाथ दबा के खर्चा करो, समझ गई? अभी तुमको छोटी बेटी की शादी करनी है। दीदी बात तो आपकी सही है, कह रहे हैं जो बहू के मैके से जो सामान मिला है उसे सब सामान यूज मत करो। लेकिन दीदी बहू क्या कहेगी? बहू को तो बुरा लग जाएगा फिर। तुम सास हो कि तुम्हारी बहू? तुम सास हो ना, ये घर तुम्हारे अनुसार चलेगा। काम करो, तुम वॉशिंग मशीन यूज मत करो, अपनी बेटी के लिए रख दो। आज 6 महीने में तुमको बेटी की शादी करनी है ना? दीदी बेटी की शादी तो करनी ही है, तो दे देना, पैसे बच जाएंगे ना। तो हाथ से कपड़े धुले क्या है, सभी लोग हाथ से कपड़े धुलते हैं। तो कपड़े हाथ से धुला करो, शरीर ठीक रहेगा। बहुत ज्यादा शरीर को आराम तलब बनाना ठीक नहीं होता है। दीदी आप ही कह दीजिए, आप ही कह दीजिए, बातें बातें में समझा दीजिए बहू को। ए गुड़िया, तुम बुढ़िया हो गई हो लेकिन तुम्हारा दिमाग एकदम खराब हो चुका है। बन गई हो लेकिन अकल है ही नहीं। तुमको कौड़ी फरका नहीं है, सास बन गई हो। सास का कोई लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं है। ठीक है दीदी समझ रहे हैं, ठीक है तो हम वॉशिंग मशीन यूज नहीं करने देंगे, ठीक है, मना कर देंगे। और बताइए दीदी और क्या करें? बताओ तुम्हारी बहू सर पे पल्ला रख के है कि नहीं है? ये बात तो हम आपका एकदम गांठ बांध लिए थे, कह दिए कि सर से पल्ला घसकना नहीं चाहिए। एक काम तो बढ़िया की तुम, ठीक की हो, कह दिया दीदी कि सर से पल्लू घसकने ना पाए और सर पे पल्ला रख के रहना, ने मत ना पल्लू, हाथ में सर पे पल्ला रहना चाहिए, इतना ध्यान रखना। तुम पहना के रखना, सूट वूट मत पहनने देना, नहीं बिगड़ के ना सत्यानाश हो जाएंगी। सूट पहनेंगी फिर जींस टॉप पहनेंगी फिर मिनी स्कर्ट, ये सब चलेगा घर में? तुम्हारा बिगड़ के तो सत्यानाश हो जाएगा, ध्यान रखना। ये सब ध्यान रखेंगे आपका, बात सर आंखों पर, सर आंखों पे रखती, हमको पता है बातें करने में तेज हो, काम धाम ठीक से तुम करती नहीं हो। देखो चाय नहीं बन के आया, बहू बना रही होंगी। दीदी बहुत मान मनोवर करने पे आप आई हैं, मेरा आने का मन नहीं था, बस चले आए हैं। दीदी बच्चों की बात का बुरा मत माना करो। दीदी रूम में चलते हैं, चाय बन के तैयार हो गई होगी, वहीं पीते हैं। दीदी चाय ले लीजिए, मौसी जी चाय ले लीजिए, बहुत जल्दी बना के लाई हो चाय। दीदी मैं आपके रूम में गई थी, आप वहाँ पे नहीं थी, इसीलिए मैं लौट आई, मुझे पता ही नहीं चला आप कहाँ हैं। घर में रहती हो ना, बाहर तो रहती नहीं हो कि तुमको पता ही नहीं चला कि मौसी कहाँ चली गई? मैं टहल रही थी, देख लेती वहाँ पर। सॉरी मौसी जी, गलती हो गई, सिर्फ देख लूंगी मौसी जी, आप चाय पी लीजिए। चाय में अदरक डाल के बनाई हो कि नहीं? मौसी जी अदरक, काली मिर्च, अजवाइन, तुलसी के पत्ते सब डाल के बनाई हूँ। क्या की हो? माँ गुड़ सहूर सिखाई है तुमको? मौसी जी मम्मी हमको सब काम धाम सिखाई है। चाय अच्छी बनाई हो चाय अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनाई हो। माँ कम से कम चाय अच्छा बनाना तो सिखाई ही है। कि मौसी जी चाय आपको अच्छी तो लगी? वो कहाँ जा रही हो? देखो चाय के बर्तन खाली हो गए हैं, उठा ले जाओ। हाँ मम्मी जी ले जा रही हूँ। क्या जा रही हो? तुम तो चली जा रही थी। नहीं है कि चाय के बर्तन खाली हो गए लेकिन पलट के चली जा रही है। मम्मी जी सब आता है इनको, सॉरी मम्मी जी, सॉरी मम्मी जी, सॉरी मत बोला करो, काम धाम ठीक से किया करो, पता हमको ठीक नहीं है। ऐसे ही बोला करो, ऐसे ही डांट डपट के रखा करो, बहुत अच्छा बोली हो। इस तरह तुम्हारे अंदर धीरे धीरे सास के लक्षण आ जाएंगे। दीदी भला आपको कुछ तो पसंद आया? ऐसे ही तेवर दिखाया करो, ऐसे ही दिखाया करो कि तुम बहू के किसी काम से खुश नहीं हो। बस दीदी हम ऐसा ही करेंगे। दीदी हमें आपसे कुछ बात करनी है। कहो क्या कहना चाह रही हो? मम्मी जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं साड़ी नहीं पहनना चाहती हूँ, मेरी इच्छा है मैं सूट पहनूं। कि मम्मी जी सूट पहन के काम करने में आसानी होगी, पहनने की मेरी हैबिट नहीं है और मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, ऊपर से सिर पे पल्ला रखना पड़ता है, मुझे बहुत दिक्कत होता है, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, स्लो काम कर रही हूँ, फास्ट काम मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, तो प्लीज मम्मी जी मुझे सूट पहनने का परमिशन दे दीजिए। बहू साड़ी ही पहनना पड़ेगा, सूट नहीं पहनना है। समाज मोहल्ले रिश्तेदारों में मेरी बेइज्जती मत करवाओ। शादी के पहले की बात कुछ और होती है, अब तुम्हारी शादी हो गई है, सूट नहीं पहनना है, साड़ी ही पहन के रहोगी, पे पल्लू ही रहेगा, पल्लू नहीं खसकना चाहिए। कुछ इज्जत मर्यादाएं होती है, उसका उल्लंघन मत करो। सूट पहनने में क्या प्रॉब्लम है? सूट से तो पूरा शरीर ढका रहता है ना। तुमको तुम ज्यादा गीता ज्ञान मत दो, अपना ज्ञान अपने पास रखो। नहीं पहनोगी, सूट नहीं पहनना है, इस घर में परंपरा है, सूट नहीं पहनना है। पहना करो बहू, साड़ी में बहुत सभ्य सुशील लगती हो, सूट नहीं अच्छा लगता है। तो मम्मी जी आप लोग ये कहना चाहती है कि साड़ी में इज्जत है और सूट में बेइज्जती है? यही कहना चाहती हूँ, यही समझ लो, और ये ठीक भी है, साड़ी पहनना पड़ेगा, लेकिन तो सोचना भी मत। हाँ बहू साड़ी पहनो और सूट पहनने की जिद मत करो, ये बचपना मत दिखाओ। देखिए पहले सूट तो पहनती थी ना, पहनो अच्छी लगती हो। मम्मी जी हमको सूट पहनने दीजिए, आप मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझ रही हैं। बहू अब बहस मत करो, एक बार मैं ना कह दी, हाँ नहीं कहने वाली, इतना जान लो। अपना काम करो, किचन में खाना तैयार करो,
खाना ही बनाने। मेरी क्या उठ गई क्या? मम्मी मैं तो बहुत जल्दी उठी हूँ। तुम लोग बहुत शोर कर रही हो, इतना शोर क्यों कर रही हो? बेटा हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। मम्मी तू अपना शक्ल कैसा बनाई हो, अच्छी नहीं लग रही हो। क्या बताए बिटिया, तुम्हारी भाभी की वजह से हमको बहुत गुस्सा आ जाता है। मम्मी भाभी की वजह से गुस्सा आ जाता है, लेकिन भाभी तो बहुत अच्छी है। तुम क्या जानोगी कि तुम्हारी भाभी कैसी है? उनके लक्षण तो हम देख रहे हैं ना। आप पे बहस करने आ जाती है। लेकिन मम्मी किस बात पे बहस कर रही थी, मुझे भी बताइए। रानी को सूट पहनने का शौक चढ़ाया है। अरे मम्मी तो सूट पहनने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो पहनेंगी ना सूट। हाँ, तो तुम भी हमको सिखाओगी कि क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। मम्मी अगर भाभी सूट पहनना चाहती है ये तो गलत नहीं है मम्मी, अच्छी बात है। साड़ी पहन के काम मम्मी जल्दी नहीं हो पाता है। जा करो। मैं साड़ी नहीं पहन रहे हैं, पूरी जिंदगी साड़ी ही पहने हैं, मरते दम तो साड़ी ही पहनेंगे। क्या कैसी बात कर रही हो? साड़ी पहनते पहनते तो हम लोग को बुढ़ापा आ गया। ये काम धाम कहीं आना जाना, हम लोग कहीं भी गए आए हैं साड़ी ही पहने हैं, घर बाहर सब जगह साड़ी ही पहने हैं, साड़ी पहनते आए हैं। मौसी जी आपका जमाना कुछ और था, हम लोग के जमाने में बहुत कुछ चेंज हो गया है। और प्लीज मौसी जी उसको समझो। मौसी जी जरूरी तो नहीं कि आपके जमाने में जो नहीं हुआ इस जमाने में अब नहीं होगा। तो सूट नहीं पहनी हो तो बहू को भी नहीं सूट पहनने दोगी, तो कहीं से भी सही नहीं है। मौसी मम्मी आप लोग तो बदला ले रही हो, फिर मेरे साथ नहीं हुआ है वो बहू के साथ भी नहीं होगा, तो बहुत गलत कर रही हो मम्मी। ऐसा ही भाभी करेंगी अपनी बहू के साथ। सब लोग क्या मम्मी बदला ही लेते रहोगे क्या कि जो मेरे साथ नहीं हुआ है वो तुम्हारे साथ भी नहीं होने देंगे? प्रवचन मत सुनाओ, समझ गई? अपना काम करो। आता भाभी की तरफदारी कर रही है। मैं तरफदारी नहीं कर रही हूँ, मैं सही बात कर रही हूँ। अभी मुझे तुम कहो तुम साड़ी पहन के आओ तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। ससुराल में जाके साड़ी पहनोगी, पहनना ही पड़ेगा। मम्मी मुझे भी दिक्कत होगा बहुत। ससुराल में जाना, वहाँ पे जो रीति रिवाज होगा निभाना, बस यहाँ पर बहू को साड़ी पहनना है, हम इतना जानते हैं। मम्मी जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बाथरूम में बहुत सारे कपड़े हैं और धुलना है, और वाशिंग मशीन आप कहाँ रखी है मुझे बता दीजिए। घर में मैं ढूंढ ली, मुझे वाशिंग मशीन कहीं मिला ही नहीं। भाभी आपके कमरे में होगा, देखिए ना। मेरे कमरे में नहीं है, कमरे में तो मेरा हमेशा आना जाना होता है, मेरे नहीं है वहाँ पर। मैंने वाशिंग मशीन उठा के रख दिए है, वाशिंग मशीन यूज नहीं होगा। मम्मी जी वाशिंग मशीन तो यूज करने के लिए लाया गया है ना। वाशिंग मशीन हम सौम्या की शादी में देंगे इसलिए उठा के रख दिए हैं। मम्मी जी वाशिंग मशीन मेरे मम्मी पापा हमारे यूज के लिए दिए हैं। वाशिंग मशीन नहीं रहेगा तो कपड़े हम कैसे धुलेंगे? अब अपना पराया करने लगी। धुले ना, हाथ से धुल लोगी तो हाथ घिस नहीं जाएगा। अब कपड़े हाथ से धुल लिया करो। और तुम्हारी ननद की भी शादी होने वाली है, अगर तुम्हारे एक दो सामान तुम्हारी ननद को दिया जाएगा तो बुरा क्या है, इसमें गलत क्या है? ननद तो तुम्हारी बहन है ना, तुम्हारी बहन ही तो जैसी है, पति की बहन और तुम्हारी भी बहन जैसी। बहन के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकती हो? दीदी वाशिंग मशीन बहुत महंगा नहीं मिलता है, दीदी को तो नया दिया जा सकता है। मेरा वाशिंग मशीन देने की जरूरत क्या है? वाशिंग मशीन अगर हमको यूज नहीं करने दिया जाएगा तो कपड़े हम कैसे धुलेंगे? अब इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है। ज्यादा बहसबाजी मत करो, जाओ यहाँ से। बस हम कह दिए तो कह दिए, वाशिंग मशीन नहीं खुलेगा, ऐसे ही नया रखा रहेगा। जाओ यहाँ से और दिमाग मत खराब करो, बहुत ज्यादा बोल ली। इससे बेटी की शादी बहुत सोच समझ के करूंगी, तुमसे शादी करके ना हम बहुत पछता रहे हैं। मत दिखाओ यहाँ पर, जाओ यहाँ से। भाभी ठीक तो कह रही है, बिल्कुल ठीक बात है। मशीन भाभी का है, तुमको यूज करने दीजिए। इतने सारे कपड़े कैसे धुलेंगी? हमको देने की जरूरत नहीं है, मत देना हमको वाशिंग मशीन, हमको नहीं चाहिए वाशिंग मशीन। ससुराल में जाके हाथ से कपड़े धुलूंगी। बिटिया तुम हाथ से कपड़े धुलोगी, वाशिंग मशीन रहते हुए तुम हाथ से कपड़े धुलोगी? भाभी का वाशिंग मशीन तुम ले जाना और तुम हाथ से कपड़े मत धुलना। क्या जरूरत है हाथ से कपड़े धुलने की? मशीन से धुलोगी, हम देंगे ना। मशीन तुम नहीं दे रही हो, बल्कि भाभी का उठा करके भाभी का सामान तुम हमको दोगी। तुम्हारी मनसा है, ऐसी तुम्हारी नीयत है, तुम बहुत गलत हो। जब से आई है तुम और बिगड़ गई हो। हम कहे थे ना कि तुम्हारी बिटिया बहुत कुछ बोलती है, तुम्हारे बच्चे को तनिक भी तमीज नहीं है, इसीलिए हम यहाँ नहीं आना चाह रहे थे। मौसी का मतलब बेटो, समझ गई? तुम वाशिंग मशीन नहीं मिल रहा है, तुम लोग के भले के लिए बोले हैं जो कुछ बोले हैं। जहाँ छोड़ के चले जाएंगे, आएंगे नहीं यहाँ पर। ठीक क्यों बोल रही हो? कुछ नहीं बोल रही है, कुछ बहू के कारण हो रहा है। मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है मम्मी जी, तो मुझे वाशिंग मशीन की जरूरत नहीं है। आप रख लीजिए, दीदी को दे दीजिएगा वाशिंग मशीन। प्लीज आप शांत हो जाइए, कुछ भी मत बोलिए आप। जी और मौसी जी जो कह रही है सब ठीक है। मम्मी मैं हाथ से कपड़े धुल लूंगी, मैं जा रही हूँ हाथ से कपड़े धुलने, आप परेशान न होइए। वाशिंग मशीन दीदी के लिए रख दीजिए, मैं खुशी खुशी दे दूंगी। खुशी दे दूंगी, आते ही अपना पराया करने लगी। 2 कौड़ी की वाशिंग मशीन के लिए टोका टाकी रोका रोकी शुरू कर दी। सूरत नहीं देखी है, मेरे बेटे के लायक नहीं थी, फिर भी शादी हो गई। 20 का अंतर है, मेरा बेटा 20 पड़ेगा इनसे, लेकिन भाव देखो इनके। अयो मम्मी जी वाशिंग मशीन दे दीजिए ना, आपको जो देना है दे दीजिए प्लीज, हमको प्लीज मत कहिए कुछ। मम्मी
हो? बहुत पसंद की थी क्योंकि अच्छा खासा दान दहेज मिल रहा था। ये भाभी में कोई कमी नहीं है कि तुम्हारी सारी बातों को बर्दाश्त करती रहती हैं। दीदी प्लीज चुप हो जाइए, मत बोलिए, अब हम कुछ नहीं सुनना चाह रहे हैं। हम जा रहे हैं किचन में खाना बनाने और हम कपड़े भी धुल देंगे। प्लीज प्लीज, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। कितना क्रिया करके दिखा रही है। हाँ बिटिया बोलो, कोई बात हो गई क्या? हाँ मम्मी, पता नहीं किस घर में मेरे साथ ही करती हो तुम। बिटिया क्या बात हो गई बताओ। मम्मी हर बात पे मम्मी पाबंदी लगाती है, हर बात पे बहुत टोका टाकी करती है। वॉशिंग मशीन यूज नहीं करने दे रही है और साड़ी पहनने को कही है। ये सूट नहीं पहन सकती हो। हमको मम्मी साड़ी पहन के काम करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। बताओ मम्मी क्या करें, हम क्या करें? तो बिटिया जाने दो, पहना करो साड़ी, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। ऐसे कपड़े धुल लिया करो। मम्मी लेकिन वॉशिंग मशीन तो तुम हमारे यूज के लिए दी हो ना, इतनी छोटी सी चीज को वो हमको यूज नहीं करने दे रही है। जाने दो, तुम्हारे हस्बैंड तुमको दूसरा खरीद के दे देंगे। तो मम्मी देना ही है तो नया दीदी को दे दिया जाएगा ना। बिटिया तुम्हारे घर का मसला हम क्या कहें क्या ना कहें, हमें खुद भी नहीं समझ में आ रहा है। तुम शांत हो जाओ, चुप रहो, कोई जवाब मत देना, चुप रहो। हो जा बिटिया। ठीक है मम्मी, रखती हूँ फोन। इससे अपनी बात कहे, मम्मी भी वही कह रही है, दे दो साड़ी ही पहनो। मम्मी भी वास्तव में करे भी तो क्या करे, घर तो मेरी सास का है, उन्हीं के अनुसार चलेगा। भाभी, दीदी आपका भाई, आपको तो मैं देखी ही नहीं। मैं काफी देर से यहाँ खड़ी हूँ, जब अपनी मम्मी से आप बात कर रही थी। क्या दीदी आप सब सुन ली है? प्लीज मम्मी जी से मत कहिएगा। नहीं भाभी, ये सब बातें मम्मी से क्यों कहेंगे? मैं देख रही हूँ मम्मी आपके साथ बहुत गलत कर रही है। ये सब कुछ ना मौसी की वजह से हुआ है, क्या है ना? वही मम्मी को पट्टी पढ़ा रही है। इसका तो दिमाग खराब हो चुका है, बहुत अच्छी तरह पता है। समझ में नहीं आ रहा है हम करें तो क्या करें। मौसी आई है, मौसी चिपकी है, एक मिनट के लिए भी हट नहीं रही है। मम्मी को हम समझा भी नहीं पा रहे हैं, तो सुनने को तैयार नहीं है। नो भाभी, मैं भैया से बात करूंगी और आप कपड़े तो धुलेंगी वॉशिंग मशीन में ही। नहीं दीदी, मैं कपड़े हाथ से धुलूंगी, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, इस बात को यही खत्म करिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं धुलूंगी। नहीं भाभी, आप कपड़े वॉशिंग मशीन में ही धुलेंगी, बस मैं इतना जानती हूँ। मैं आपका वॉशिंग मशीन अपनी शादी में कभी ले ही नहीं जाऊंगी। मम्मी तुमसे कुछ बात करना चाहती हो? हाँ बोलो, क्या बोलना चाह रही हो? मेरी मौसी नहीं है, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो। भाभी को तुम क्यों तकलीफ दे रही हो? तकलीफ? हम तकलीफ दे रहे हैं? मम्मी इतनी तेज मत चिल्लाओ, मेरी मौसी आ जाएंगे। प्लीज मम्मी समझने की कोशिश करो। मम्मी बस मेरी एक बात का जवाब दे दो। बोलो, तुम भाभी के साथ कर रही हो, अगर ऐसा ही सेम टू सेम मम्मी ऐसा ही अगर मेरे साथ मेरे ससुराल में भी मेरी सास मेरे साथ ऐसा करती तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? नहीं, हमको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। क्यों हमको अच्छा लगता? बिल्कुल हमको अच्छा नहीं लगता है। हम तो चाहते हैं कि तुमको बहुत अच्छा ससुराल मिले। मम्मी साड़ी पहनना तो मुझे भी नहीं पसंद है और मैं ऐसे घर में शादी नहीं करना चाहूँगी जहाँ पे लोग मुझे साड़ी पहनने के लिए फोर्स करें। भैया मैं तुम्हारी शादी ऐसे घर में कभी करूँगी ही नहीं। तो मम्मी जरा समझो कि भाभी को भी इस घर में शादी करके कौन सी खुशी मिल गई। हाँ दान दहेज लेके आई हैं, बात भी तुम भाभी की ब्यूटी को लेकर उनको बोल रही हो। मम्मी कुछ देर के लिए भाभी को मेरी जगह रख के देखो। क्या तुम बात तो बिल्कुल सही कर रही हो। बस मम्मी तुमसे ये कहना चाहूँगी, भाभी के साथ अच्छा बिहेव किया करो। सारी जिंदगी तुम भाभी के साथ ही रहोगी। आज है कल चली जाएंगी, शादी हो जाएगी मम्मी, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मम्मी तुम भाभी के साथ अच्छा व्यवहार किया करो। भाभी बहुत अच्छी हैं, वो चाहे तो तुमको पलट के जवाब दे सकती हैं, लेकिन भाभी ऐसा नहीं करती हैं। मम्मी अपने व्यवहार में चेंज लाओ। बिटिया तुम सही कह रही हो, बात तो तुम्हारी सही है। मैं बहू के साथ अच्छा व्यवहार करूँगी। ठीक कर रही हो बिटिया, ये बात बिल्कुल सही है। जी नाश्ते में आज क्या बनेगा? जो तुम्हारी इच्छा हो बना देना। मुझे बता दीजिए, आपकी जो इच्छा होगी मैं वही बनाऊंगी। बहू मैं गुस्से में नहीं बोल रही हूँ, जो तुम्हारी इच्छा हो जो बना दो। मम्मी जी मैं छोला भटूरा बना दूं? मौसी जी आई है। भाभी मुझे छोला भटूरा तो बहुत पसंद है, मेरी मौसी को भी बहुत पसंद है, इसीलिए तो बना रही हूँ। तो छोला भटूरा ही बना दो। मम्मी जी बहू सुनो। मम्मी जी बोलिए। मैं तुम्हें गुस्से में बहुत कुछ बुरा भला बोलती हूँ, माफ कर देना। तुम जैसे रहना चाहती हो ना वैसे रहो। मम्मी जी आप मुझे जैसे रहने को कहेंगी मैं वैसे ही रहूंगी। अब मैं वॉशिंग मशीन भी नहीं यूज करूंगी, कपड़े हाथ से धुल लूंगी। वॉशिंग मशीन से कपड़े धुले जाएंगे? मेरा दिमाग खराब हो गया था। साड़ी की जगह सूट पहन सकती हो, जाओ तुम्हारी जो इच्छा करे वो करो, ठीक है? नहीं रही हो, जाओ तुम्हारी जो इच्छा करे वैसे रहो। ओह मेरा बोलने का तरीका बस ऐसे ही है, क्या करूं, आदत से मैं मजबूर हूँ। मम्मी जी आई एम सो हैप्पी, आज मैं बहुत खुश हूँ। ओह मैं तुमसे सॉरी बोलती हूँ, आई एम वेरी वेरी सॉरी। जी सॉरी मत कहिए, आप बिल्कुल ठीक हो। तो मैं बहुत गलत कही हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए था। मेरे सामने कुछ मत कहना, वो चली जाएंगी।
क्या मम्मी जी? मालूम है कि ख्वाब छोटे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां भी जरूरी हैं। कहीं जिद भी पूरी तो कहीं जरूरतें अधूरी। कोई सुगंध का मोहताज, किसी का पूरा जीवन कस्तूरी। किसके सिक्कों की खनक ज्यादा, छोड़ बेवजह की बात, औकात का फर्क बस उम्र भर का, फिर तू भी राख और मैं भी राख। आपको कितने लोग पहचानते हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि किस वजह से पहचानते हैं वो बहुत मायने रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरा चैनल कैसा लगा अपनी कमेंट में बताएं। यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो अपनी कमेंट में लिख के बताएं। आपके सुझाव का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, हमेशा प्रसन्न रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज